नमस्कार, मैं अरविंद कुमार। आप देख रहे हैं एमबी न्यूज़ और हमारे साथ बात करने के लिए है राजकुमार सहनी जी, जो कि जनसुराज के जिला युवा अध्यक्ष वैशाली से हैं। और आज हम लोग बात करेंगे जो बिहार में शराबबंदी जो है उसके ऊपर कि क्या शराबबंदी सरकार कहती है कि पूरी तरीके से बंद है, और इसी के ऊपर बहुत सारी बातें हैं जो हम इनसे करेंगे। आपका स्वागत है राजकुमार जी। बहुत बहुत धन्यवाद। एमबी न्यूज़ के सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं। चलिए राजकुमार जी, हम आपसे सवाल करते हैं और जानना चाहते हैं, लोग भी जानना चाहते हैं कि सरकार जो कहती है कि बिहार में पूरे तरीके से शराबबंदी लागू है, और अभी जहाँ तहाँ से जो सूचनाएं आती है कि यहाँ जहरीली शराब बरामद हो जाती है और घटना अप्रिय घटना हो जाती है, तो सरकार अपना पल्ला झाड़ लेती है, बोलती है कि नहीं, हमने तो शराबबंदी कर रखी है। तो आप क्या कहते हैं इस पर? देखिए, इसमें तो हमारे मुख्यमंत्री जी डायरेक्ट कहते हैं जो शराबबंदी है, पियोगे तो मरोगे। उसका मेरे पास जवाबदेही नहीं, तो डायरेक्ट बोलते हैं। नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब सरकार कहती है कि नहीं शराबबंदी है और जो पिएगा उसको मरेगा, लेकिन ये आखिर ये आ कहाँ से रहा है, किस बॉर्डर से आ रहा है? क्योंकि सीमा तो सबका लगा हुआ है और कहीं ना कहीं तो आ ही रहा है बाहर से। देखिए, सरकार तो कही जब हम शराबबंदी करेंगे बिहार में, चलिए शराबबंदी अच्छा नीति है, लेकिन कानून बना करके शराब बंद करना ये सही नहीं। आप समाज में जाते, जागरूकता अभियान चलाते, युवाओं को प्रेरित करते, जागरूक करते, जो शराब पीना उचित नहीं है, शराब पियोगे तो तुम्हारा बच्चा का परवरिश सही नहीं होगा, माता पिता का ख्याल अच्छा नहीं रख पाओगे। जागरूकता फैला करके शराब को बंदी करना था, ना कि कानून बना करके शराबबंदी करना था। लेकिन यहाँ तो सरकार का जो मर्जी होता है, सरकार अपना मर्जी से करते हैं। जनता को चाहे जो भी परेशानियाँ हो, जो इच्छा होगा सरकार करती है। कानून बना करके शराबबंदी कर दी सरकार, और उसका भुगतान जनता को भुगतना पड़ रहा है। 2 नंबर शराब मिल रहा है और जनता पी करके देख ही रहे, रात दिन सूचनाएं पेपर में छपते रहता है जो कहीं 50 लोगों का मृत्यु हो चुका है, कहीं 20 लोगों का मृत्यु हो चुका है। तो इसका दोषी तो हम सरकार को ही देंगे। लेकिन सरकार कहती है जो हम तो शराब बंद कर रखे हैं, तुम पियोगे तो मरोगे। तो ये तो सवाल सरकार से होना चाहिए। जो आप ऐसा जब शराबबंदी की है तो शराब पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए ना। शराब की अवेलेबिलिटी होता कहाँ से है? कहीं ना कहीं उनके प्रशासन के द्वारा छूट है, या व्हाइट मनी को, जो बिहार का जो व्हाइट मनी था, जो रेवेन्यू के रूप में बिहार को मिलता था, उसको तो ब्लैक करने का यह तरीका नहीं है। या तो आप लोग भी समझ सकते हैं और बिहार की जनता भी समझती है। प्रशांत किशोर जी तो कह रहे हैं कि हम शराबबंदी चालू कर देंगे। देखिए, प्रशांत जी कहते हैं जो शराबबंदी है क्या, वो तो कागज पे है शराबबंदी। प्रशांत जी अगर कहते हैं, हमारे जनसुराज के सूत्रधार हैं प्रशांत जी, उनको डाटा, सब कुछ का डाटा रहता है, और वो जानते हैं जो बिहार में कहीं भी शराब बंद नहीं। तो चाह रहे हैं जो बिहार का पैसा जो दूसरे स्टेट में जा रहा है, और बिहार का लोग यहाँ 2 नंबर शराब पी रहे हैं और पैसा दूसरे स्टेट में जा रहा है, इसका तो भुक्तभोगी बिहार ही हो रहा है। तो चाहते हैं जो मेरा व्यवस्था गड़बड़ हो रहा है बिहार का, उसको हम सिस्टम को चालू करके रखेंगे। शराब तो पी ही रहा है, क्या आपके एरिया में शराब नहीं हो रहा है? शराब तो सभी जगह बिक रहा है, और मतलब कि गली मोहल्ले में शराब बिक रहा है। तो होम डिलीवरी का सुविधा है। इसको लगाम लगाने के लिए सरकार को कुछ करना चाहिए था ना। सरकार तो एजेंडा लाई बड़ी बड़ी, जब बॉर्डर पे स्कैनर लगा दिया जाएगा, जो अगर शराब लोड होकर के मालवाहक गाड़ियाँ आती है तो वहीं स्कैन हो जाएगा। लेकिन क्या जब इस सिस्टम सक्सेस होता तो बिहार में शराब आता? नहीं आता। रात दिन सुनते जो थाना में इतना 1000 बोतल क्रैश कर दिया जा रहा है जेसीबी के द्वारा। तो कहीं ना कहीं सिस्टम में घोंच है, तो सिस्टम तो उनके पास है। ये सब सवाल तो उनसे होना चाहिए जो इस चीज़ को देख रहे हैं और बंद किए। और नाजायज में जो निर्दोष लोग हैं, आज देखिए जो मुकदमा में लोग फंस रहे हैं, तो समस्या तो उनके साथ भी हो रही है। अभी जैसे कि रिपोर्ट आया है कि सबसे ज़्यादा जो है सो गरीब तबके के आदमी जो है सो इस नीति के आधार पर जो है सो बंद है, या कहिए कि वो शिकार है इसके, और कम ही लोग जो है सो, बड़े लोग जो है सो इसमें मतलब कि नाम आता है। देखिए, तो बड़े लोग को तो प्रशासन से सेटिंग होता है। जो बड़े लोग करते हैं, जो माफिया है, वो तो उनका तो साठ गांठ होता है।
आज जा करके देख लीजिए, अगर शराब का नीति सही रहता, बंदी अगर सही से लागू होता, तो आज पुलिस प्रशासन का देख लीजिए, जो जनता कितने परेशानियां में है, नाजायज केस में उलझा हुआ है, वहाँ सुपरविजन के लिए प्रशासन नहीं जाएगा। अभी पता चल जाएगा कि कहीं शराब का खेप उतरने वाला है तो वहाँ जाएगा लोग, छाप करके उसको ले आएगा। अब प्राइवेट से भी डील कर लेता है। हम तो चाहते हैं जितना भी पदाधिकारी है सबके संपत्ति का जांच होना चाहिए, तब पता चलेगा जो शराब बिहार में जो बंद किया गया है उससे किसको लाभ है और किसको हानि है। बिहार के जनता को हानि है और बिहार के पदाधिकारी को लाभ है, और कहीं ना कहीं डायरेक्ट रूप से, इनडायरेक्ट रूप से सरकार को लाभ मिल रहा है। कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि सरकार पूरा फेलियर है शराब? देखिए, सरकार तो पूर्ण से फेलियर है, सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूँ, बिहार के हर घर का जनता कह रही है शराब नीति जो बिहार में लगाया गया बंदी का फेलियर है। कैसे कैसे आप इसको सुधार करेंगे? देखिए, यह जो है सुधार करने के लिए बात बताते हैं, हम तो पहले ही बताए हैं जी, इसको हम जागरूकता फैला करके इस चीज़ को हम कम कर सकते हैं, ख़त्म करना। जब ख़त्म करना रहता तो मोदी जी शराबबंदी क्यों नहीं कर देते पूरे देश में? गुजरात में तो है, गुजरात में है, लेकिन पूरे देश में तो नहीं है। क्या गुजरात में शराबबंदी का कानून बना हुआ है? गुजरात में तो बहुत पहले से बंदी है शराब। शराब बंद है, शराबबंदी का कानून है। गुजरात के लोग शराब नहीं पीते हैं, लेकिन वहाँ के लोग जेल नहीं जाते। ऐसा नहीं जो गुजरात में शराब नहीं मिलता, लेकिन वहाँ कानून नहीं बना हुआ है, वहाँ 2 नंबर शराब नहीं मिल रहा है, इसलिए जनता मरती नहीं है, तो आपको पता नहीं चलता है, लेकिन शराब तो बिकती ही है। पूरे हिंदुस्तान का कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहाँ शराब नहीं बिकती। और जहाँ बिहार के लोग हों, यहाँ नीतीश जी आए तो हर चौक चौराहा पे शराब का ठेका खोल दिया। तो पहले तो अपना कस्टमर जनरेट कर लिए, जब बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा पहले कस्टमर को क्रिएट करो। हाँ, पहले तो जिला मुख्यालय सब में था, लेकिन जब वो आए तो गली मोहल्ले में भी शराब की दुकान खुलवाई, हर चौक चौराहे पे शराब का ठेका चलने लगा, पीने वाला का संख्या ज़्यादा हो गया। जब उनको ई ज्ञान कब आया? जब देखा जब मेरा कस्टमर का इजाफा नहीं हो रहा, बिहार के जितने युवा है सब शराबी हो चुके हैं, अब उनको लत लग चुका है शराबी का, तो जो वाइट धंधा है सरकार का और बिहार का, जिससे बिहार सरकार को रेवेन्यू आ रहा है, अब उसको ब्लैक कर दिया जाए।